तो चलो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज मैं आपको एचसीएफ के ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एचसीएफ में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो सब एचसीएफ के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम आज बता रहे हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि एचसीएफ के इसके अलावा एचसीएफ में क्वेश्चन जो है बहुत कम बनता है एग्जाम में। 3 टाइप में आज बता रहा हूँ आपको, और इन्हीं 3 टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एचसीएफ का आता है एग्जाम में। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं आप उनको देख लीजिएगा। तो आप लोग देखो जरा, एचसीएफ में सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। किसी कमरे की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है, या फिर किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने, तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो देखो, कहने का मतलब उसका यह है कि कोई कमरा है, अगर ये कमरा है तो कमरे की जो लंबाई है वो तो है 13 मीटर और चौड़ाई है इसकी 7.5 मीटर। ये है आपका 13 मीटर और ये 7.5 मीटर। तो कमरे के फर्श में यहाँ पे जो है वर्गाकार आकार के टाइल्स लगाने, तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी ये निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको जो मैंने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने कुछ बताया था एचसीएफ निकालने का तरीका जो पॉइंट में होते हैं। तो आपको पहले वो निकालना है, तो उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे आपका क्या है कि 13 का और किसका 7.5 का क्या निकालना, आपने एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए पहले जैसे 13 है तो आपको 13 मीटर को आप चलो सपोज 13 ही लिख दो, परंतु 7.5 मीटर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि आप लोग देखो 7.5 है तो आप इसके साथ भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो सेटिंग करने के लिए। 100 की भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 130, और इसके साथ भी 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे तो ये 750 होगा, पर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएगा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या हो जाएगा आपका 130 और 75। तो 130 और 75 का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 75 से आप 130 को डिवाइड करो, और डिवाइड कैसे करना आपने देखो, 75 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा 75 कम 75, 75 दूनी 150 होता है, तो आप एक ही बार जाएगा। कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 12, 12 में से 7 गया 5, 55 बच गया है ना। फिर आप इसी 55 को लोगे, इससे किसे डिवाइड करोगे, इस 75 को। या एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको, शॉर्ट तरीका। अब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 55 कम 55, 55 बार जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचा आपका 20 बच गया भाई, है ना। अब आप इसी 20 को लोगे और इसका भाग किसमें दोगे 55 में, तो 20 दूनी 40, कितना बचेगा 15 बच गया। फिर 15 का भाग इस 20 में दोगे तो 15 एकम 15, तो कितना बचेगा 5। फिर 5 का भाग इस 15 में दोगे तो 5 दिया 15। तो जब तक पूरा ना डिवाइड हो जाए तब तक आप देते रहोगे। तो जिस नंबर से लास्ट में पूरा डिवाइड होता है वही नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया, इसका 5 आ गया। परंतु वो पूछ रहा था कि वर्गाकार मतलब टाइल्स निकालनी हमने कि अधिकतम कितनी लगाई जा सकती है, टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी, है ना। क्वेश्चन क्या था कि किसी कमरे की लंबाई 13 मीटर है, चौड़ाई 7.5 मीटर है, तो कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने, तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, या टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो आपका एचसीएफ निकालना आपने सबसे पहले इनका, है ना। तो एचसीएफ जब निकलेगा तो कितना आया, एचसीएफ आपका 5 आया है। अब 5 जब एचसीएफ आया है तो आपने क्या किया था, इसको सेटिंग करने के लिए, क्योंकि इसके साथ तो पॉइंट नहीं है और इसके साथ क्या है पॉइंट है, तो इस पॉइंट वाले नंबर को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई की थी 13 में, और 10 से 7.5 में भी मल्टीप्लाई की थी। तो आपने शुरू में इससे अगर 10 से मल्टीप्लाई की तो लास्ट में आपको इसे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आपने शुरू में 100 से मल्टीप्लाई की होगी दोनों में तो भी आपका आंसर वही आएगा। आप 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। 2 नंबर के बाद अगर पॉइंट होगा तो आपको 100 से ही करनी पड़ेगी, है ना। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 100 से भी चल जाएगा, 100 से करोगे तो भी चल जाएगा। तो आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप अलग से भी भाग दे सकते हो, तो 0.5 मीटर, मीटर में तो मीटर में आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 0.5 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको, ये तो मैंने आपको चलो करके बता दिया है। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि 9.05, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। किसी कमरे की लंबाई 9.05 मीटर है और कमरे की चौड़ाई 8.8 मीटर है।
कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मुझे तीनों टाइप बताने, एक एक ज्यादा लंबी वीडियो जो है ठीक नहीं रहेगी। जरा इस पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण। आप देखो तो अगर एचसीएफ के ये 3 क्वेश्चन भी करके जाओगे तो आप लोग ये समझ लो कि 99% चांसेस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं। 3 टाइप के जो है तेल है व्यापारी के पास। तेल जो मतलब क्या कहते हैं, खाने में यूज होता है, तो उस तेल की बात कर रहा है, या फिर कुछ और भी लिक्विड हो सकता है, तो ज्यादातर तेल के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल है, 120 लीटर है, दूसरा तेल है 135 लीटर और तीसरा है 150 लीटर। इस तेल को समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग रखना है, तो टीनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, या अधिक से अधिक टीन जो है कितने हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखो कैसे करोगे। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि जो ये 3 नंबर दिया है, इन तीनों का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जब निकालोगे आप लोग, तो देखो एचसीएफ कैसे, मैंने कहा था किसी 2 नंबर को ले लो, उनका एचसीएफ निकाल दो। तो चलो आप 120 का और 135 का एचसीएफ निकालोगे, तो 120 से आप 135 को डिवाइड कर दोगे, तो 20 का भाग दे दोगे इसमें, तो 20 ही कम 120 कम 120 आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 15। 15 का भाग फिर 120 में दोगे, है ना, तो कितने बार जाएगा 15 ही कम 15, कितना बचेगा यहाँ पे, सॉरी 120 में आप 15 का भाग, 15 छके 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। तो क्या आ गया आपका एचसीएफ 15 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मैंने यहाँ पे भी देखा था, एचसीएफ निकाल के आपको बताया था कि जब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हुआ तब तक आप भाग देते रहो। अगर 15 से पूरा पूरा नहीं जाता तो आप जो है क्या करते, इसी 15 को ले लेते, है ना, जो यहाँ पे शेष बचता है उसी को ले लेते और उसका भाग फिर 15 में देते, जब तक डिवाइड ना हुआ, है ना। यहाँ पे डिवाइड हो जाता पूरा पूरा तो 120 एचसीएफ हो जाता, 15 डिवाइड हो गया तो 15 एचसीएफ है। परंतु हमें इसको भी चेक करना है कि 15 आपका एचसीएफ आया, तो इसी से आप जो है लास्ट वाले नंबर को भी डिवाइड करो जिसमें अभी आपने एचसीएफ के लिए जो नहीं लिया था। तो 150 में अगर 15 का भाग दोगे तो 15 कम 15 पूरा पूरा जा रहा है इसमें भी, तो आपका क्या हो जाएगा, जो इन तीनों का जो एचसीएफ है वो क्या है 15 है। तो अब जो है हमें क्या निकालनी है, टीनों की संख्या निकालनी है भाई, टीनों की संख्या। तो क्वेश्चन क्या था कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं, 120 लीटर, 135 लीटर और 150 लीटर। तो इन्हें समान धारिता वाले टीनों में रखना है, मतलब मिक्स करके। तो टीनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो टीनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, पहले इन तीनों का एचसीएफ निकालना। जब आप एचसीएफ निकाल दोगे तो आपने क्या करना है, देखो एक ही लाइन में मैं आपको सारा बता रहा हूं। जो ये तेल थे इनको ऐड करना आपने ऊपर, 120, 135 और 150, और अपॉन जो आपका एचसीएफ आया है वो अपॉन में। आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो जरा, ऐड करो इनको, 5 हो गया, है ना, 5 और 3 8 9 10 का 0 हासिल 1 2 3 और 1 4, 405 हो गया बटे 15। तो 15 का भाग दे दो आप इसमें, तो आप जो है 405 में 15 का भाग दोगे, 15 दूनी 30, है ना, कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, 115 सत्ते 105। तो टीनों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। तो 27 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के तरीके से अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए हो तो आप लोग क्या करें, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, तो आप उस क्वेश्चन को घर पे कर लेना, है ना। क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास, ये क्वेश्चन है आपको अपने आप कर लेना आप लोग। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल 160 लीटर, 112 लीटर और 208 लीटर है ना। तो इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग रखना है, तो टीनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, है ना। तो क्या है, 160 लीटर है, 112 लीटर है और 108 लीटर है ना, 160, 112 और 208। तो इनके जो है आपने क्या निकालना है कि तीनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आप इस क्वेश्चन को, इसी के टाइप का क्वेश्चन तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा इसको। अब जरा लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखना आपके किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो 3 संख्याएं दे सकता है, 2 संख्याएं दे सकता है, 4 भी दे सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ज्यादातर 3 संख्याओं के लिए रहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का एचसीएफ 15 है। 3 संख्याओं का एचसीएफ क्या है 15 है।
और उन तीन संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3:5। मतलब जो तीन संख्याएं हैं उनका जो एचसीएफ है वो तो है 15, और उन तीन संख्याओं का जो रेशियो है वो 2:3:5 है। तो आपको क्या करना है, इनमें जो तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा नंबर होगा, उसका पता करना। उन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिनका एचसीएफ 15 है और रेशियो क्या है 2, 3 और 5 है। तो उनका सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। कभी कभी पूछता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या ज्ञात कीजिए, या सबसे छोटी पूछ लेगा, सबसे बड़ी पूछ लेगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो आपका ये रेशियो होगा ना दिया हुआ, पहला रेशियो क्या है 2 है ना, दूसरा रेशियो क्या है 3 है, और तीसरा रेशियो क्या है 5 है। आप इन रेशियो को पहले इस तरीके से लिख लेना, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको सॉल्व करने का। पहले आप लोग क्या करोगे, तीनों रेशियो को लिख लोगे, जैसे मैंने लिखा है 2:3:5 है, तो 2, 3 और 5 क्रम से लिख लो। इसके बाद सबके साथ जो आपका एचसीएफ होगा, जैसे इसका 15 एचसीएफ है, तो ये जो एचसीएफ होगा इसकी सबके साथ क्या करनी है, आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, तो 15 दूनी 30, इसकी मल्टीप्लाई साथ करो 15 तिया 45, इसकी मल्टीप्लाई करो 15 चौको 60, 15 पंजे 75, तो ये 75 है ना। तो इसमें जो है ये संख्या मिल गई आपको, एक संख्या है 30, एक है 45 और एक है 75। तो यहाँ पे पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तीन संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका अनुपात 2:3:5 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 75 आ गई, है ना। जरा देखना आप लोग, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का एचसीएफ क्या है 10 है, और इन संख्याओं का जो अनुपात है, इन संख्याओं का अनुपात 1:2:7 है। तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, या इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, सेम वही चीज है कि पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या क्या है 7 है। तो इनमें सब में जो एचसीएफ है मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ की, एचसीएफ 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, तो आपका 10 से कम 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ पे आएगा 10 सत्ते 70। तो सबसे बड़ी संख्या है 70 और सबसे छोटी संख्या है 10। तो वो कह रहा था कि इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 70 है और सबसे छोटी संख्या 10 है। अंतर का मतलब होता है माइनस करना, है ना। तो 70 में से 10 को माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है, ये जो तीन टाइप मैंने आपको बताया एचसीएफ के सबसे महत्वपूर्ण टाइप है। तो आप इसको जो है घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने आपको इन दोनों के एक एक जो है आपके लिए भी दे दिया, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो आज के लिए इतना ही।